नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीवी प्राइम बुलेटिन। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। सबसे पहले डालते हैं नजर अब तक की हेडलाइंस पर। आखिर कब शुरू होगा ऑक्सीजन प्लांट की तैयारियों में लग रहा लंबा समय। तकनीकी विशेषज्ञ के नहीं आने से रखी हैं मशीनें। हर बार जल्द प्रारंभ होने का मिलता है आश्वासन। रक्षाबंधन को लेकर सज गई राखी की दुकानें। कोरोना के चलते व्यापार हुआ महंगा। 20% राखियों की कीमतों में हुई वृद्धि। राखियों को लेकर बाजार में दिख रही चहल पहल। हृदय रोग से पीड़ित बच्चों की होगी जांच, परीक्षण और ऑपरेशन के लिए 20 अगस्त को लगेगा शिविर। 18 वर्ष तक के बच्चों का होगा निःशुल्क परीक्षण। सिंधु भवन में आयोजित होगा शिविर। शिविर के माध्यम से बनाए जाएंगे आयुष्मान कार्ड। अब समाचार विस्तार से। शासकीय जिला अस्पताल में लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट का कार्य अब भी पूरा नहीं हो पाया है। कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर में ऑक्सीजन प्लांट की चर्चाएं खूब तेज थी, लेकिन अब जैसे ही हालात थोड़े सामान्य क्या हुए, ऑक्सीजन प्लांट को लेकर दिलचस्पी भी कम हुई है। वो भी ऐसे समय जब तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है। कोरोना संक्रमण का शिकार ऑक्सीजन की कमी से जूझते मरीजों को ऑक्सीजन प्लांट की दरकार थी। ऑक्सीजन प्लांट की घोषणा हुई और जिला चिकित्सालय में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया। इस कार्य में सिविल वर्क पूर्ण हो चुका है और ऑक्सीजन प्लांट के लिए उपयुक्त मशीनें भी आ गई हैं, लेकिन तकनीकी कार्य अब भी अटके हुए हैं। मशीनें आकर रखी हैं और कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जब भी ऑक्सीजन प्लांट को लेकर चर्चाएं चल पड़ती हैं तो एक सप्ताह में इसे प्रारंभ किए जाने की बात सामने आती है, लेकिन डेडलाइन में ये कार्य पूर्ण होता दिखाई नहीं पड़ता। ऑक्सीजन प्लांट प्रारंभ होने की जानकारी लेने पर पता चला कि यहाँ ट्रांसफार्मर लगना है और जनरेटर भी खरीदना है, जिसमें समय लग रहा है और कार्य अटक रहा है। जबकि छोटे ऑक्सीजन प्लांट को प्रारंभ किए जाने की बात कही जा रही है। जो मशीनें यहाँ पर पहुंची हैं उसे प्रारंभ करने के लिए विशेषज्ञ टेक्नीशियन की जरूरत है, लेकिन टेक्नीशियन नहीं होने की वजह से ये कार्य नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में चर्चा के दौरान सिविल सर्जन ए.के. जैन ने बताया कि मशीनें रखी हैं, पाइपलाइन का कार्य चल रहा है, साथ ही कुछ अन्य कार्य भी हैं जिसे पूर्ण कर 7 दिनों के भीतर इसे प्रारंभ करने के प्रयास हैं। देखिए, ऑक्सीजन प्लांट एक तो छोटा वाला चालू हो गया है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरा रन हो गया, सब कुछ हो गया, वो चालू है। और दूसरा ऑक्सीजन प्लांट जो है उसका शेड बन गया है। प्लांट की मशीन 2 या 3 दिनों में यहाँ आ जाएगी। उसका जनरेटर शासन स्तर से क्रय किया जा रहा है, वो जनरेटर उसका आएगा। उसके लिए MGPS की पाइपलाइन जो डलनी है वो पाइपलाइन का काम चल रहा है। पाइपलाइन डलने के बाद और MPEB से ट्रांसफार्मर भी उसका लगाने का कार्यवाही चल रही है, तो ट्रांसफार्मर लग जाएगा और उसके बाद 2-3 दिन में प्लांट आ जाएगा। तो अगले 7-8 दिनों में दूसरा प्लांट भी तैयार हो जाएगा। दोनों प्लांट की बात करें तो छोटे वाले की कैपेसिटी क्या है, बड़े वाले की? छोटे वाले की कैपेसिटी 570 लीटर प्रति मिनट है और बड़े वाले की कैपेसिटी 1000 लीटर प्रति मिनट है। कहा जाए तो ये संयंत्र बालाघाट जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसके प्रारंभ होने में विलंब हो रहा है। हालांकि कोरोना संक्रमण के मामले कम हुए हैं और ऑक्सीजन की डिमांड भी घटी है, इसलिए अधिक फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन तीसरी लहर की आशंका महसूस की जा रही है और फिर दूसरी लहर की तरह ऑक्सीजन की कमी न हो, इसलिए इसे जल्द प्रारंभ किया जाना समय की बड़ी जरूरत है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की योजना राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना में 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को हृदय रोग से पीड़ित निःशुल्क जांच, परीक्षण और ऑपरेशन शिविर का आयोजन जिला स्वास्थ्य समिति और असाटी वैश्य विकास समिति बालाघाट के द्वारा 20 अगस्त को सिंधु भवन में आयोजित किया गया है। शिविर में हृदय रोग से पीड़ित बच्चे निरोगी हो सकें, इसी उद्देश्य से RBS के अंतर्गत बालाघाट कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देशन में 20 अगस्त शनिवार को सुबह 9 बजे से सिंधु भवन बालाघाट में मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के अंतर्गत हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का निःशुल्क जांच परीक्षण नारायण हृदयालय मुंबई, श्री कृष्ण हृदयालय नागपुर और मेट्रो हॉस्पिटल जबलपुर के द्वारा किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय ने ऐसे हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को शिविर में आकर लाभ लेने की अपील की है।
परीक्षण के बाद चिन्हित बच्चों को शल्य चिकित्सा के लिए निःशुल्क भेजा जाएगा। बताया गया कि अभी तक लगभग 155 बच्चों का पंजीयन कर लिया गया है। शिविर में कार्डियोलॉजिस्ट भी अपनी सेवाएं इको जांच में देंगे। असाटी वैश्य विकास समिति के अध्यक्ष श्री कुमार असाटी ने बताया कि मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष के हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को योजना के तहत जांच परीक्षण कर सर्जरी कराई जाएगी। शिविर में हर वर्ग के पीड़ित बच्चों की जांच परीक्षण निःशुल्क चिकित्सालय के लिए चयनित किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार निःशुल्क उपचार मुंबई, नागपुर और जबलपुर में किया जाएगा। कल क्या कार्यक्रम है? कल दिनांक 20/8/2021 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 0 से लेकर के 18 वर्ष के बच्चे जिनके हृदय में जन्मजात विकृति है, वैसे बच्चों को मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के अंतर्गत उनकी जांच की जाएगी। जांच के लिए हमारे यहाँ पर कल नारायण हृदयालय मुंबई, मेट्रो हॉस्पिटल जबलपुर तथा कृष्णा हृदयालय नागपुर से डॉक्टरों का दल आएगा और उनके द्वारा बच्चों की इकोकार्डियोग्राफी की जाएगी। और जो बच्चे किसी भी बीमारी से पीड़ित पाए जाएंगे, उनका एक निश्चित समय के अंदर मध्य प्रदेश शासन के द्वारा निःशुल्क ऑपरेशन एवं इलाज कराया जाएगा। लगभग अभी 175 बच्चे रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपके माध्यम से समस्त लोगों से अपील करना चाहूँगा कि ऐसे बच्चे जिनको चलने में सांस फूलती हो या जिनको पहले से डायग्नोस हो कि इनके हृदय में छेद है, अथवा ऐसे बच्चे जिनके रोने पर हाथ पैर नीले पड़ जाते हों, ओंठ नीले पड़ जाते हों, ऐसे बच्चों को ले करके कल के कैंप में पधारें। कल के कैंप का आयोजन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं असाटी वैश्य संगठन के द्वारा किया जा रहा है। तो इस अवसर पर मैं समस्त लोगों से ये अपील करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में इस कैंप में पधारें और इस कैंप का लाभ उठाएं। रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में राखियों की कई आकर्षक दुकानें सज गई हैं। रक्षाबंधन पर्व को लेकर अब मात्र कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, जिसके चलते बाजार में रौनक बढ़ने लगी है। बाजार में युवतियां और महिलाएं राखियों सहित अन्य श्रृंगार सामग्री की खरीदारी करने के लिए बाजार पहुंच रही हैं, जिससे बाजारों में इस समय काफी संख्या में भीड़ देखी जा रही है। बाजार में मांग के अनुसार राखियों की रंग बिरंगी और फैंसी राखियों की दुकानें सज गई हैं। भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन को लेकर नगर में राखी के बाजार गुलजार हो गए हैं। 5 दिन के बाद 22 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व मनाया जाएगा। दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले भाइयों की कलाई सजाने के लिए बहनों द्वारा डाक, पोस्ट और कोरियर के माध्यम से राखी भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं नगर के बाजारों में बड़ी संख्या में दूर दराज के ग्रामीण अंचलों के लोग पहुंचकर राखी की खरीदारी करने लगे हैं। बता दें कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बाजार में अन्य राखियों के साथ ही चांदी जड़ित राखी देखने को मिल रही है। नगर के बाजार में महंगाई की मार राखी पर देखने को मिल रही है। वहीं रुमाल, नारियल और अन्य सामग्री के दाम भी आसमान छू रहे हैं। राखी विक्रेता संजय के अनुसार पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष राखी में करीब 20% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते पिछले वर्ष भी व्यापार कम था, इस बार भी ज्यादा रौनक दिखाई नहीं दे रही है। प्रभाव ज़्यादा कुछ नहीं, रेट में बहुत ज़्यादा प्रभाव है माल, क्योंकि इस बार क्या है कम से कम बना है, उस हिसाब से रेट में प्रभाव आ गया है। रेट ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, ज़्यादातर लोग किस रेट में लेना पसंद करते हैं? 10 रुपये से लेकर 120 रुपये, 150 रुपये तक की पीस मिनिमम। 30 रुपये पीस है वो। अच्छा, अभी बाजार में भीड़ आ रही है, रौनक है? रौनक अभी नहीं, राखी के 2 दिन पहले मिनिमम रौनक बढ़ती है, बाकी अभी जो है रेगुलर भेजने वाले लोगों के हिसाब से चल रहा है।
कितने तक राखी उपलब्ध है? 10 रुपये से लेकर के 250 रुपये पीस तक के। माल कम बनने से क्या माल पर्याप्त मात्रा में मिल पा रहे हैं? माल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, लेकिन रेंज वैरायटी में थोड़ा फ़र्क पड़ गया। क्या फ़र्क पड़ा है पिछले साल? जैसे पहले जो डिज़ाइनें उतरती थी वो डिज़ाइनें नहीं आ पाई हैं, उस हिसाब से रेट में फ़र्क पड़ गया। कितना % बढ़ा होगा रेट? एक मिनिमम 15%, 20%, 15 से 20% बढ़ चुका। बता दें कि गुजरी बाजार, हनुमान चौक, आजाद चौक, सराफा बाजार समेत अन्य स्थानों पर राखी की दुकानें सज गई हैं। गढ़ी थाना क्षेत्र के कोयली खापा निवासी बंजारा परिवार के 3 लोगों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर ग्राम के दबंगों द्वारा गांव से बहिष्कृत कर परेशान करने की शिकायत की है और दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की है। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि करीब 9 लोगों द्वारा गांव के लोगों को हमसे किसी तरह का लेन देन नहीं करने और हैंडपंप और कुएं से पानी भरने मना करने और गांव से बहिष्कार कर दिया गया है, जिससे आर्थिक और शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। पीड़ितों ने बताया कि उक्त मामला 2 पहिया वाहन के लेन देन से जुड़ा है, जिसमें हमें दोषी ठहराकर 51,000 रुपये अर्थदंड देने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसे नहीं देने पर गांव से हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। अर्थदंड देने से मना करने पर हमारे और परिवार से गांव के किसी भी व्यक्ति को बात करने, किसी के घर पर आने जाने और किसी तरह का कोई लेन देन नहीं करने और गांव के किसी भी हैंडपंप कुएं से पानी भरने पर रोक लगा दी गई है और झूठे अपराधों में फंसाने की धमकी दी जा रही है। ज्ञापन सौंपने के दौरान सीताराम बंजारा ने बताया कि हमारा परिवार मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान है और आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है कि इस मामले की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। हम आए थे सर जी, हमको फंसाया जा रहा है कि ये मोटरसाइकिल चोरी का। मैं मोटरसाइकिल बेचा था किसी संतन खुसरे के पास में, तो उनकी मोटरसाइकिल उनके हाथ से गुम हो गई और मेरे को ज़बरदस्त लांछन लगा के फंसाया जा रहा है इसमें। और इस बीच में मीटिंग बिठा ले तो हम लोग को दबोच गाली गलोच कर पूरा करके हमको वो 51,000 रुपये मांग रहे हैं। बोले मोटरसाइकिल चोरी नहीं किया है तूने तो 51,000 रुपये दे, 51,000 रुपये नहीं देगा तो तेरे को गांव से पाबंदी रखा जाएगा, तो पाबंदी कर दिया जाएगा और गांव से नल पानी, नल कुआं, ये गैया बैल सब कुछ बंद करा दिए गए हैं। लोहार कटवार सबको बंद करा दिया गया। अच्छा, किसके द्वारा किया गया है ये सरपंच काशी की ओर से और गाँव वाले अन्य साथ में। अच्छा, तो अभी आप पुलिस अधीक्षक के पास आए हैं, क्या मांग करते हैं आप? अब पुलिस अधीक्षक के पास ना है तो पुलिस अधीक्षक लाए, हमको जमानत वमानत कराने के लिए लाए हैं। अब यहाँ जमानत नहीं होने से वो पुलिस वाले बोले हैं कि तुम, वकील भी बोला है कि तुमको तुम्हारा जमानत होगा बैहर से, ऐसा बोला है सर। चलते चलते अब डालते हैं एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। आखिर कब शुरू होगा ऑक्सीजन प्लांट की तैयारियों में लग रहा लंबा समय। तकनीकी विशेषज्ञ के नहीं आने से रखी हैं मशीनें, हर बार जल्द प्रारंभ होने का मिलता है आश्वासन। रक्षाबंधन को लेकर सज गई राखी की दुकानें, कोरोना के चलते व्यापार हुआ महंगा, 20% राखियों की कीमतों में हुई वृद्धि। राखियों को लेकर बाजार में दिख रही चहल पहल। हृदय रोग से पीड़ित बच्चों की होगी जांच, परीक्षण और ऑपरेशन के लिए 20 अगस्त को लगेगा शिविर। 18 वर्ष तक के बच्चों का होगा निःशुल्क परीक्षण। सिंधु भवन में आयोजित होगा शिविर। शिविर के माध्यम से बनाए जाएंगे आयुष्मान कार्ड। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। विस्तृत समाचारों के लिए देखिए BTV बुलेटिन। आप हमें YouTube पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आज के प्राइम बुलेटिन से दीजिए इजाजत। नमस्कार।